जिंदगी मौत से कितना भी लड़े, जीत तो आखिर मौत की होती है। हम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 साल की उम्र से मौत को धोखा देते आ रहे थे, लेकिन अब यहां से कहां। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के रोल में ये डायलॉग आपने कुणाल कपूर से सुना होगा या सुनने वाले होंगे। मैं हूं अभिषेक बारेट और इस वक्त एक फिल्म का रिव्यू जो मैं आपके लिए करने वाला हूं, नाम है द एम्पायर। आगे बढ़ते हैं। अगर ये सवाल है तो सवाल का जवाब है यहां से आगे हिंदुस्तान। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बात हो रही है द एम्पायर वेब सीरीज की, जिसके आने के बाद पूरे मुल्क में एक राष्ट्रवादी गदर छिड़ गई है। जनता के अंदर की नाराजगी की वजह है फिल्म मेकर्स के द्वारा इस फिल्म में मुगल शासक बाबर का महिमा मंडन। कैसा महिमा मंडन, पूरी बात की पड़ताल करें। फिल्म की बात से पहले, उसके रिव्यू से पहले थोड़ा बाबर को जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप किसी नतीजे के मुहाने पर गलियारे से गुजरते हुए सब कुछ सच जाने। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर दरअसल मध्य एशिया की एक जागीर, जिसे फरगना और जिसे अभी आजकल खोकंद कहा जाता है, वहाँ पैदा हुआ। साल था 1483। उसका पिता उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर शाह था। माता जो थी कुल्लुक निगार खानम मंगोली। वो मंगोलों की वंशज थी, यानी कि दादाजी भी लुटेरे और नानाजी भी लुटेरे, जिन्हें बड़ी शोहरत के साथ भारत में महान योद्धा कहा जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों है, जबकि बाबर खुद को मुगल कहे जाने से नफरत करता था, क्योंकि जिन दो योद्धाओं को महान योद्धा कहा गया है वो दोनों ही, यानी चंगेज खान और तैमूर लंग, लुटेरे थे। और खुद बाबर लुटेरा होकर भी भारत को अपनी मंजिल मान बैठा था और अपने साथ मुगल नाम का प्रयोग न करके वो ये समझता था कि शायद लोग उसे महान समझ लेंगे। खैर, इब्राहिम लोदी को हराकर वो भारत में काबिज हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका अहम कारण भी है कि बाबर के पास युद्ध के लिए उस वक्त तोपखाना था और इब्राहिम लोदी के पास नहीं था। बाबर ने अपनी हताश होती सेना में जोश भरने के लिए कहा था कि मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे और जीत गए तो गाजी। इसी जोशीले भाषण ने कमाल किया। बाबर भारत में इसकी वजह से काबिज हो पाया। इस वक्त भारत की हालत दयनीय थी, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं था, क्योंकि लुटेरे और कई लुटेरे उसी परिवार के इसके लिए जिम्मेदार थे। अपने पूर्वजों जैसे कि महमूद गजनवी और मोहम्मद घोरी का हवाला देते हुए बाबर भारत को अपनी जागीर भी मानता था। उसने 3000 निर्दोष बाजोरियों को भी मारा। अपने द्वारा मारे गए लोगों के सिरों का उसने एक स्तंभ बनवाया। महाराणा प्रताप के प्रतापी दादा महाराणा सांगा, जिन्होंने 1509 से 1528 तक राजस्थान के मेवाड़ पर राज किया, और शूरवीर सांगा ने दिल्ली, मालवा और गुजरात के मुगल बादशाहों से अपने राज्य यानी मेवाड़ की रक्षा की। भरतपुर धौलपुर रोड पर रूपवास के निकट गांव खानवा, जहां पर 17 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध लड़ा गया। बाबर ने इस युद्ध को तोपखाने के बल पर नहीं, बल्कि राणा सांगा के घायल हो जाने की वजह से जीता। सांगा को एक तीर सीधे आंख में लगा और उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया गया। कई इतिहासकार कहते हैं कि परिणाम जो है युद्ध का, वो बदल सकता था अगर ऐसा ना होता। अब कई मंदिरों को तोड़ने वाला बाबर, क्रूरता की हद लांघने वाला बाबर, अगर एक फिल्म में, वो भी भारत में, एक कमाल का योद्धा बनाकर पेश किया जाए, उसके कसीदे पढ़े जाएं, तो लाजमी है कि बवाल होगा, हो भी रहा है। इतना सारा मामला है, इसलिए बात लंबी चली। पर अब फिल्म पर ले चलते हैं आपको बाकी मामला समझने के लिए। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई फिल्म का नाम आपको पता ही है, द एम्पायर सीरीज। एलेक्स रदरफोर्ड की लिखी बुक सीरीज एम्पायर ऑफ द मुगल की पहली किताब एम्पायर ऑफ द मुगल रेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ का निचोड़ निकालकर बनी है। पर गर्मी इसलिए है कि बड़ी चतुराई से बाबर का महिमा गान भी कर दिया गया और इसमें कोई राणा सांगा भी इस भ्रम को तोड़ने के लिए मौजूद नहीं है। कहानी दरअसल 14 साल के बाबर की है, जो इस कम उम्र में बादशाह बना दिया जाता है। समरकंद जीत कर बाबर जो है वो खुश हो रहा है और बाबर से मोहम्मद शेबानी यानी कि डिनो मारियो जो है वो वापस समरकंद को छीन लेता है। डिनो के रूप में मोहम्मद शेबानी को ज़्यादा क्रूर
और निर्दयी दिखाकर माहौल को बाबर के पक्ष में कर देने का आरोप भी है। इसे बाबर की छवि साफ कर दी जाती है। ट्विस्ट डालने और क्रूरता को ज़्यादा से ज़्यादा मोहम्मद शैबानी के खाते में डालने के लिए दिखाया गया है कि बाबर के खानदान को जान से नहीं मारने की कीमत शैबानी ने बाबर की बड़ी बहन खानजादा के रूप में मांग कर हासिल की। बाबर आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते हुए हीरो साबित हो जाता है। ये एक इमोशनल तरीका है जब फिल्म को इस तरह के साइकोलॉजिकल सीन से गुजारा जाता है और दर्शक को वही मानने पर मजबूर कर दिया जाता है जो वो देख रहा है, और ये छवि एक बार उसके मन में छपने के बाद वापस कभी नहीं उतरती। फिल्म कहें या शो, कई जगह फिल्म बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक स्वतंत्रता का शोषण करती हुई आगे बढ़ती है, पर ये तो प्लॉट में ही कर दिया गया तो ज़्यादा तकलीफ दे नहीं लगता। राइटिंग जो है फिल्म की वो बहुत डल है। ये ज़रूर है कि मजबूरी भरे लेखन के दायरे में भी लेखकों ने कहानी को संदर्भ से बाहर नहीं जाने दिया, मतलब वही लिखा जो लिखने के लिए कहा गया और उसमें उन्होंने न्याय भी किया। आलीशान बनाने में जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार कर सकते थे वो फिल्म के लिए उन्होंने किया। फिल्म की भव्यता को कोई मुकाबला नहीं, हालांकि ऐसी भव्यता आशुतोष गोवारिकर और भंसाली पहले परोस चुके हैं, इसलिए आंखों को इसकी आदत है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, लाइट अच्छी है, पर थोड़ा सा खर्चा और हो जाता तो मामला बन जाता। पर विरोध करने वाले तो हॉटस्टार को ही अनइंस्टॉल करने की मुहिम में जुटे हैं। तो फिल्म में खामियां खूबियां ढूंढने लोग जाएं तो पता चले। खानजादा के रोल में सृष्टि धामी कोई भी कमाल नहीं दिखा पाई, हालांकि वो रिफ्यूजी के अभिषेक बच्चन की तरह सालों में एक्टिंग सीख सकती है अगर वो लगातार खड़ी रहे फिल्म इंडस्ट्री में। कुणाल ने काम तो जोरदार किया है, पर अपनी आवाज़ पर काम नहीं किया जैसा ऋतिक रोशन ने जोधा अकबर में किया था। ऐसा लगता है दिल्ली के किसी अच्छे एक्टर लड़के को शहरी जबान के साथ बादशाह बना दिया गया। डिनो मारियो ने खूब अच्छा काम किया, आपको लगता ही नहीं है कि ये पुराने वाले दिनों के डिनो हैं। अच्छी एक्टिंग, खूब रोल मिलेंगे, ये बात पक्का है आने वाले समय में। एहसान दौलत बेगम बनी शबाना आजमी की डायलॉग डिलीवरी खूब है। शायद पिता कैफी आजमी और पति जावेद अख्तर की उर्दू वाली परवरिश और शरीक हयात वाली ट्रेनिंग दोनों काम आ गई। बेजोड़ वजीर खान के किरदार में राहुल देव भी अंत तक अपनी जान लगाए रखते हैं ताकि आप उन्हें भूल न सकें। अब दो बातें बचती हैं, एक हम इसे महिमागान माने और बॉलीवुड पर लानत फेंक कर मार दें कि आतताइयों को हीरो कहने के लिए उन्होंने ये कर दिया, या बस फिल्म को फिल्म की तरह देखें और भूल जाएं। बाकी हमने आपको सब कुछ बताया है, तय करने का हक आपको अपने विवेक के आधार पर है। कई लोगों के पास शोले के जय वाला दोनों साइड सेम सिक्का है और कई टॉस करते हैं दिल से। अर्जित ज्ञान के आधार पर ज्ञान और इन्फॉर्मेशन हमारा काम है, हम आप तक पहुंचाएं, बाकी आप तय कर। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.